हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फॉर ग्रेड 11, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल के बारे में डिस्कशन किया था। सो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ न्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल के बारे में सीखा। ऑलरेडी हमने एक्यूट एंगल सीखा था, न्यूली हमने ऑब्टूस एंगल के बारे में सीखा। सो आज का जो कंटेंट है और भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज ऑन नेगेटिव एंगल्स। पहले तो समझना पड़ेगा कि नेगेटिव एंगल है क्या। सो अगर आप लोगों ने एंगल एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कवर कर लिया है, देन आपको पता होगा नेगेटिव एंगल क्या है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है विथ ओरिजिन 0, अगर मेरा पॉइंट P इधर है और O से यहाँ तक मैं ज्वाइंट कर रही हूँ लाइन, तो जो एंगल क्रिएट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो होता है थीटा, दैट टू बी पॉजिटिव थीटा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। इन दैट केस अगर मेरा एक दूसरा पॉइंट Q क्वाड्रेंट 4th पे है और यहाँ से मैं O को जोड़ रही हूँ और मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रही हूँ, देन ये जो मेजरमेंट होगा एंगल का, ये नेगेटिव एंगल होगा, दैट इज माइनस थीटा और नेगेटिव थीटा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव एंगल होगा। ये इस एंगल का जो थीटा होगा पॉजिटिव थीटा, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, नेगेटिव एंगल से यहाँ तक आएगा। आई होप नेगेटिव एंगल आपको ध्यान में आ गया है। अभी हम देखेंगे ये नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यूनिट सर्कल रफली ड्रॉ कर लिया है। इसमें अगर मेरा पॉइंट इधर आ रहा है पॉइंट M, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक्स एंड वाई। अगर मैं यहाँ से जोड़ूंगी OM को, OM विल बी R, दैट इज 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, लेट दिस पॉइंट एज P, देन ये जो OP है ये होगा X और MP है वो होगा Y। यहाँ पे जो X है वो है cos थीटा, Y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम सबको पता है। अभी अगर मेरा एक दूसरा पॉइंट इधर आ रहा है विथ नेम Q, तो ये जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ रही हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, सो QP मेरा परपेंडिकुलर है और OP मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है दोनों के लिए कॉमन है, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है दोनों पॉइंट के लिए सेम है, दैट इज एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है, सपोज ये 3 है इन पॉजिटिव y एक्सिस, एंड यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है सपोज वो 3 है इन नेगेटिव y एक्सिस, तो क्या होगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -3। तो उस हिसाब से y कोऑर्डिनेट इन जनरल फॉर्मेट -y हो गया, क्योंकि हम नेगेटिव एक्सिस में कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया -y। सो ये जो लाइन है ये हो गया -y और ये हो गया x। नेगेटिव एंगल के लिए x का वैल्यू सेम रहा, y का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस, ये जो थीटा है यहाँ पे इस एंगल के लिए दिस इज पॉजिटिव थीटा, फॉर दिस एंगल दिस इज नेगेटिव थीटा। तो x का वैल्यू क्या हुआ, कॉस नेगेटिव थीटा। सो नेगेटिव थीटा इज रिटन इन ब्रैकेट। तो हमारा x का वैल्यू निकला कॉस नेगेटिव थीटा। यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो है -y, सो -y इज इक्वल टू साइन नेगेटिव थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये जो लाइन है साइन थीटा का वैल्यू देगा, ये जो लाइन है कॉस थीटा का वैल्यू देगा। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस अवेलेबल है बेसिक के। ये जो मेजरमेंट्स हमें मिले, यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पे इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो यहाँ पे मैंने 4 इक्वेशन लिखा हुआ है। अभी अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को देखती हूँ, मुझे क्या पता चल रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू x, cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू x, so cos थीटा इज इक्वल टू cos नेगेटिव थीटा। cos थीटा का वैल्यू, cos नेगेटिव थीटा का वैल्यू सेम मुझे पता चल रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर मैं cos नेगेटिव 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो मैं cos 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। तो अगर मैं cos नेगेटिव 30 का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, देन cos 30 का वैल्यू √3/2 फाइंड कर रही हूँ। सो आई होप ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं cos -60 डिग्री या नेगेटिव 60 डिग्री फाइंड कर रही हूँ, मीन्स में cos 60 डिग्री फाइंड कर रही हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। ये आ गया cos का वैल्यू। cos नेगेटिव थीटा एंड cos थीटा दोनों के वैल्यू सेम होते हैं किसी भी एंगल के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे -y इज
इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे कॉमन हमें y दिख रहा है। अगर मैं ये जो इक्वेशन 4 का y है इसका वैल्यू इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हो जाएगा। y की जगह पे मैंने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया। मीन्स साइन नेगेटिव थीटा का वैल्यू नेगेटिव साइन थीटा का वैल्यू सेम होता है। मतलब यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अगर मैं साइन नेगेटिव 30 डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन 30 डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ। सो साइन नेगेटिव 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 विथ नेगेटिव साइन माइनस 1/2। सेम साइन नेगेटिव 60 डिग्री अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मीन्स मैं नेगेटिव साइन 60 डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ। सो साइन नेगेटिव 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 विथ नेगेटिव साइन माइनस √3/2। सो हमें कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिला, कॉस थीटा और कॉस नेगेटिव थीटा दोनों के वैल्यू सेम होते हैं। साइन नेगेटिव थीटा और नेगेटिव साइन थीटा का वैल्यू सेम होता है। सो आई होप ये जो कंटेंट है आपको क्लियर हुआ है। ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट पे डाउट है वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं फिर से इसकी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अभी हमें साइन और कॉस का मेजरमेंट पता चल गया है और अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितना पढ़ा है, अगर हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता है तो जो रिमेनिंग टैन कोसेक सेक एंड कॉट है उसका कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाता है। सो लेट्स सी वो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी तक हमें क्या मिला, साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, कॉस नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो स्टार्ट करते हैं विद टैन नेगेटिव थीटा। टैन नेगेटिव थीटा लिटरली क्या है, साइन नेगेटिव थीटा अपन कॉस नेगेटिव थीटा। ये जो साइन नेगेटिव थीटा कॉस नेगेटिव थीटा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ये दोनों वैल्यू के साथ। साइन नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज नेगेटिव साइन थीटा एंड कॉस नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। नेगेटिव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी नेगेटिव टैन थीटा। तो हमें क्या मिला, टैन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टैन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टैन नेगेटिव 30 डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ देन मैं नेगेटिव टैन 30 डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ। सो इसका वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, टैन 30 का वैल्यू है 1/√3। अभी नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/√3। अगर मैं टैन नेगेटिव 60 डिग्री फाइंड कर रही हूँ मीन्स मैं नेगेटिव टैन 60 डिग्री फाइंड कर रही हूँ। अभी टैन 60 का वैल्यू होता है √3, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव √3। सो ये मिले हमें टैन के वैल्यूज। लाइकवाइज हम 45, 90 वगैरह के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेसिप्रोकल्स कोसेक सेक एंड कॉट। कोसेक नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू 1/sin नेगेटिव थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/नेगेटिव साइन थीटा। सो हमें क्या मिला, कोसेक नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कोसेक थीटा। दैट मीन्स कोसेक नेगेटिव 30 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव कोसेक 30 डिग्री। अभी इसका वैल्यू हमें क्या मिला, कोसेक 30 का वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, -2 और -2। कोसेक नेगेटिव 60 डिग्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री इज 2/√3 नेगेटिव साइन के साथ -2/√3। कमिंग टू सेक नेगेटिव थीटा 1/cos नेगेटिव थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/cos नेगेटिव थीटा इज cos थीटा। तो हमें मिलेगा सेक थीटा। सो हमें मिला सेक नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मीन्स सेक नेगेटिव 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है। देन सेक नेगेटिव 60 डिग्री अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं देन हम पॉजिटिव वैल्यू ही डाल रहे हैं। सेक 60 का वैल्यू इज 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2। कम टू कॉट थीटा। सो कॉट नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू 1/tan नेगेटिव थीटा। 1/tan नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज नेगेटिव tan थीटा। सो नेगेटिव tan थीटा 1/नेगेटिव tan थीटा विल बी नेगेटिव cot थीटा। सो हमें मिला cot नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव cot थीटा। मीन्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग cot नेगेटिव 30 डिग्री वी आर कैलकुलेटिंग नेगेटिव cot 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 30 डिग्री का cot 30 का वैल्यू है √3। अभी नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव √3 और -√3। इफ आई एम कैलकुलेटिंग नेगेटिव cos 60 डिग्री देन आई एम कैलकुलेटिंग नेगेटिव cot 60 डिग्री
डिग्री, सो कॉट नेगेटिव 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट 60 का वैल्यू इज 1/√3। अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव 1/√3। लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट नेगेटिव 45 डिग्री, नेगेटिव 90 डिग्री, नेगेटिव 180 डिग्री, नेगेटिव 360 डिग्री, नेगेटिव 270 डिग्री। यू कैन कैलकुलेट ऑल एंगल। सो आई होप द कंटेंट आर क्लियर टू यू कि हमने नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया। आप कोई भी एंगल को लेके ये कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यही स्पेसिफिक एंगल्स हो, आप डिफरेंट काइंड के एंगल्स के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो, लाइक 150 डिग्री, 210 डिग्री, 315 डिग्री। सो उसके लिए आपको पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट करना है और सिंबल चेंज करना है एज पर द कंटेंट। सो ये जो कंटेंट है इसको आप एक टेबल फॉर्मेट में डाल दो तो ध्यान में रख सकते हो। अगर कॉस और साइन का आपको ध्यान में रह गया देन टैन कोसेक सेक सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे दूसरे जो भी बचे हुए स्पेसिफिक एंगल्स हैं या भी कोई भी एंगल्स है उसको लेके कैलकुलेट करके देखो, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ये था हमारा बेसिक विद सम न्यू कंटेंट का क्लैरिफिकेशन एंड डिस्कशन। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 2 वीडियोस ताकि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ और अपकमिंग इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।